धर्म वेद पुराण की अपनी गाथा है। सृष्टि के संतुलित समन्वय का आधार भी धर्म ही है। मध्य प्रदेश का हृदय अंचल धार्मिक नगरी छिंदवाड़ा में आज धर्ममय वातावरण बना हुआ है। शहर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इन्हीं में से एक सोनपुर मल्टी में शिव पुराण का महाआयोजन चल रहा है, जहां नर्मदा नगरी मंडला के देवगांव से पधारे पंडित कुलदीप शास्त्री जनता में धर्म संस्कार का प्रादुर्भाव कर रहे हैं। जी हां, वेद पुराणों की ज्ञाता ब्राह्मण वंश के अग्रज पंडित कुलदीप शास्त्री जी शिव पुराण भजन के माध्यम से आम जनमानस में धर्म, संस्कृति, संप्रदाय, समाज में सकारात्मक सोच का निर्माण कर रहे हैं। पंडित कुलदीप शास्त्री जी ने वॉइस ऑफ राइट से खास चर्चा में पुराणों के पुराण, शिव पुराण की महत्ता, जीवन का नजरिया, समृद्ध समाज की बुनियाद आदि विषय पर खुलकर चर्चा की। देखिए हमारे वॉइस ऑफ राइट जिला संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट से पंडित कुलदीप शास्त्री का सीधा संवाद।
पत्ते, बेलपत्ती क्या है, पत्ते ही तो है, इसके बाद भी सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान। और शंकर जी तो एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा में कोई प्रकार का नहीं है खर्चा, कोई प्रकार का खर्च नहीं है। आप उनकी सामग्री देखो, धतूरा का फूल, धतूरा का फल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिल जाता है, थोड़ी सी प्रयास करना, मार्केट जाने की जरूरत नहीं। मंदार माला, मंदार किसको कहते हैं, आंख को, हमारे मंडला जिला में अकोना बोलते हैं, रुई का पेड़ जो होता है, अकोना के फूल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं। और भगवान को क्या लगती है, भस्मी, समझ में आ रहा है, रश्मि, भस्मी समझते हो, भस्म। महाकाल को आज भी ताजे मुर्दे की राख महाआरती होती है, आज भी भस्म आरती सबसे पहले, तो राख भी आराम से मिल जाती है। लिखा है आप चाहें तो कंडे की राख को छान करके कपड़े में, सूती कपड़े में छना करके रख लीजिए, 21 दिन तक आपको वो काम दे सकती है। 21 दिन के बाद वो अशुद्ध हो जाती है। बेलपत्र 3 दिन तक भगवान को चढ़ाओ, इसके बाद पानी में उसको थोड़ा धुल लीजिए शुद्ध जल में और फिर से चढ़ा दीजिए। 3 पत्ती वाली 3 दिन तक, 9 पत्ती वाली 9 दिन तक और 11 पत्ती वाली 11 दिन तक, कोई दोष नहीं। पर फूल जो होता है, फूल, ये फूल एक बार जिसमें चढ़ा या एक दिन के लिए चढ़ा तो दूसरे दिन निर्माण हो जाता है। मान लो की बात, फॉर एग्जाम्पल हमारे ऊपर यदि माला पहना दो और वही माला यदि आप किसी के ऊपर पहनाए तो वो निर्माण हो गया, हम में चढ़ गया, अब वो दूसरे के काम के लायक नहीं है। फूल का माला, फूल, इसमें नहीं करना कभी भूल। भूल करती थी नाग कन्या, नाग कन्या से भी शादी हुई किसकी, भीम की। 5 पांडव में एक पांडव का नाम था भीम, जैसे घर में होता है भीम, वैसा ही था 5 पांडव में भीम। भीम को जहर खिला करके, जहर वाली खीर खिला करके कौरव ने मार दिया और बेहोशी हालत में गंगा जी में बहा दिए थे। वो लाश बहते बहते कहां पहुंच गई थी, पत्ताल लोक। तो पत्ताल लोक में नाग कन्या के साथ भीम की शादी हुई। एक क्षण के लिए कथा बता रहा हूं, शिव पुराण में संक्षेप में है, महाभारत अभी आपके पास हो तो पढ़ के देखिएगा, पूरा उसमें डिटेल लिखा हुआ है। और भागवत कथा में भी ये कहानी आती है। नाग कन्या जो थी वो रोज शंकर भगवान की पूजन करती थी, विविध प्रकार के वन पुष्प चढ़ाती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, समी पत्र चढ़ाती थी। एक दिन उसने धोखा से बाहर जाने को नहीं मिला, तो जैसे बेलपत्र को धुल करके चढ़ाती थी वैसे ही एक फूल को धुल के और भगवान में चढ़ा दिया। जैसे ही बासी फूल उसने चढ़ाई, मामला हो गया हाई फाई, और उसी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, पार्वती गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शंकर जी प्रकट हो गए। ओहो, शंकर जी बोले बेटा तुझे क्या कर दी, नाग कन्या सोची कि मैं क्या कर दी। शंकर जी बोले अरे फूल नहीं था तो नहीं चढ़ाना था, तू बासी फूल क्यों चढ़ा दी। तो बिल्कुल शांत मुद्रा में खड़ी हो गई नाग कन्या की, ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने, मैं तो रोज नई फूल चढ़ाई, आज मुझे फूल के अभाव में फूल नहीं मिले तो हमने सोचा कि पुराना फूल को धुल करके जल से और चढ़ा दे, यही तो की हुई। शंकर जी क्या बोले, तू नहीं जानती हे बेटी जो बासी फूल चढ़ाती है वो मुर्दा फूलों के भांति मुर्दा पति को ही खाती है।
बोले शंकर। हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के सोनपुर मल्टी में, जहां पे 9 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। एक हफ्ते से छिंदवाड़ा धर्ममय बना हुआ है। यहां पर उपस्थित है मंडला देवगांव से पंडित कुलदीप शास्त्री जी। आइए उनसे हम शिव पुराण की महत्ता के बारे में जानते हैं। कुलदीप शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका 22 आप राइट न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। हर हर महादेव। कुलदीप शास्त्री जी, वेदों में वेद और पुराणों में पुराण, महापुराण, शिव पुराण की क्या गाथा है, क्या कथा है, वो विस्तार से बताएं। 24,000 श्लोकों से सुसज्जित 18 पुराणों में सर्वोपरि पुराण शिव महापुराण है। इसमें परमात्मा की हृदय स्थान बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा जो अनेकों अनेक स्थान पर विद्यमान है, और परमात्मा शंकर ही पूरे संसार के स्वामी हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग का नाम विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। हमने देखा है अभी विगत सप्ताह में सुकलूडाना में वार्ड नंबर 21 में भागवत महाकथा का आयोजन हुआ। यहाँ पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है और आपके श्रोताओं की संख्या, दर्शकों की संख्या बढ़ते जा रही है। इसके पीछे आप क्या संदेश है आपका? ये तो आस्था की बात है। आस्था जिसमें रहती है वो अपना रास्ता बना लेता है। हम तो 2 जिला को क्रॉस करके यहाँ पर आए हुए हैं। बीच में सिवनी पड़ता है, मंडला को छोड़ के आए हैं, छिंदवाड़ा जिला आए हुए हैं। वैसे एक दिन और आपने सुकलूडाना में यह सौभाग्य प्राप्त कराया था चैनल में आने का, तो हमने आपको पूरा भाव अपना प्रकट करके बताया था। पर आज जो यह जन सैलाब उमड़ा हुआ है, शायद हमारी भाषा शैली अच्छी लगती हो, भक्तों का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और यही इन लोगों से हमारी मांग है और यही हमारी पुराण की दक्षिणा है। कुलदीप शास्त्री जी, आप वेद पुराणों के ज्ञाता है, भागवत कथा का आयोजन करते हैं, शिव पुराण की आज यहाँ पर कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली मतलब सकारात्मक रूप से ज़्यादातर महिला मंडल कहना चाहिए आमंत्रित करती है और इस तरीके के आयोजन करती है, अमूमन जब भी देखने में आया है, और आप महिलाओं को स्पष्ट संदेश देते हैं और खासकर महिलाओं की जो विसंगतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर कटाक्ष प्रहार करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपकी इतनी मतलब धार्मिक अनुयायी महिलाएं हैं और उनके प्रति इस तरीके का संदेश देना सुधार के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको भक्तों की संख्या कम होते जाएगी या दूर होते जाएंगे? समझदार को इशारा काफ़ी होता है। जैसे नीम कड़वी होती है पर औषधि के काम में आती है, और गन्ना मीठा होता है तो कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए बात भले बुरी लगे, इन लोगों के प्रति हमारा प्रेम भले कटाक्ष रूप में लगे, और शायद ये हमें अगले बार चांस ना भी दें, पर 100 पब्लिक में 2 पब्लिक भी हमारी बात को अपने जीवन में अनुकरण करके उतार लेती है, और उससे अधिक उसका जीवन बन गया तो हमारा कथा कहना और जनता का कथा सुनना दोनों सार्थक हो जाएगा। कुलदीप शास्त्री जी, एक और बात बताएं आप ये धर्म पुराण के बारे में। आप कपड़ों के बारे में आज आपने विस्तार से बताया, लोगों को रहन सहन के बारे में कहा, कपड़े के आप भी शौकीन हैं। हमने देखा है बाबा ओशो रजनीश के जैसे कपड़े आप धारण करते हैं, लेकिन धार्मिक कथा प्रवचन करते हैं। और कपड़े के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को, पुरुषों को? कपड़े का सही भाव वही है, गीता में लिखा है धार एति इति धर्मा। धारण करने की व्यवस्था ही धर्म बतलाया गया है। कपड़ा पहन करके कोई मनुष्य, कोई जीव पैदा नहीं लेता, उससे यहाँ पर कपड़ा धारण कराया जाता है। उसी का भाव ये बनता है कि हो सके तो अपने अंगों को ढक करके रखना चाहिए, और कपड़े से ही इंसान की कायदा है, और जिस इंसान में कायदा है उसी के साथ रहने में फायदा है। शिव पुराण की कथा सुनाते हुए आपने बताया था कि 84 लाख योनि में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, और मानव ही महामानव होता है, भगवान होता है। पुरुष और महापुरुषों की क्या व्याख्या है? पुरुष का भाव वही है कि कर्म प्रधान बताया गया है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तत्फल चाखा। कर्म मीन्स होता है कि जो भी काम हमें परमात्मा ने दिया है, चाहे हमारी रोजी हो, चाहे हमारा रोजा हो, जो कुछ भी हो, उसमें अपनी पूर्ण रूप से शक्ति, लगन, मेहनत से कर्म करते रहें। वही पुरुष का एक धर्म है, और परम पुरुष का भाव यही है कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। जो सबको लेकर के, सबके हित की बात करके और समाज को सदगति और सदमार्ग में ले जाए, वही परम पुरुष की व्याख्या है। पंडित जी, ये बताएं, आज मतलब मानव पुरुष अपने बेटे बेटियों के विवाह करते हैं तो उन्हें जो खुशी का आनंद होता है, आप तो भगवानों का विवाह करवाते हैं। आज आपने शिव भगवान और पार्वती जी का विवाह करवाया, कैसा महसूस करते हैं? हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, और अपने आप को धन्यवाद तो देना बहुत छोटी सी बात हो जाएगी, पर
रामायण में चौपाई लिखी है, धन्य जो मात पिता जिन जाए और धन्य सो नगर जहाँ से आए। ऐसे सौभाग्य, हम अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए मानते हैं, एक तो हमारी मैया जो छिंदवाड़ा जिला की हैं और उनने हमें जन्म दिया, और एक मैया जिनने हमको जन्म देकर के अपनी गोद में लिया, नर्मदा मैया। अब दो मैया हमारे साथ हैं, दो मैया, इसीलिए छिंदवाड़ा आया है देवगांव से भैया। हमारे साथ में समिति की महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस शिव पुराण का आयोजन करवाया है। उनसे आइए हम बात करते हैं। आप बताइए इस आयोजन के बारे में और पंडित जी के बारे में। महिला मंडल सोनपुर मल्टी, आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमको सोनपुर मल्टी में, वो गुरु जी के वजह से, और आज जो इतनी भीड़ हुई है गुरु जी की वजह से, जो अभी तक ऐसी भागवत ना यहाँ हुई है ना होएगी शिव पुराण। बस हम आभार व्यक्त करते हैं गुरु जी का, धन्यवाद देना चाहते हैं जो इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, जो सबको अच्छा लग रहा है, और जो जनता आ रही है सब गुरु जी के उसमें आ रही है। चलिए हम गुरु जी से, और गुरु जी हमारे वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल के दर्शकों को, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के महिलाओं को, पुरुषों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि जितना हो सके बच्चों को मोबाइल कार न देके संस्कार देना हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन को हम भी देख रहे हैं सब तरफ घूम घाम करके, पर बच्चों में कुरीतियाँ कहाँ से आ रही हैं, वो अपने ही आचरण से आती हैं। इसलिए माँ बाप से कथा के माध्यम से हम यही कहते हैं कि बच्चा को मत दीजिए मोबाइल, मत दीजिए कार, एक बार डाल दो संस्कार, वो अपना योग्य जब बनेगा तो आपके घर में मोबाइल कार ला करके खुद खड़ा कर देगा। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। इसी संदेश को लेकर के धर्म के भाव से सनातनी संस्कृति को बढ़ाते हुए एक ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणत्व को देते हुए कथा गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यही भक्तों का प्यार है और स्नेह सदा बना रहे, ऐसी आशा करते हुए कथा को हम करते जा रहे हैं। आपका यहाँ पे ये दूसरा कार्यक्रम है, और आगामी आपके भविष्य में और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? छिंदवाड़ा में आपके अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं, आपके भक्त बढ़ते जा रहे हैं, आपसे गुरु दीक्षा की संख्या बढ़ते जा रही लेने वालों की। आगे छिंदवाड़ा को लेकर और छिंदवाड़ा की जनता और पुरुषों को लेकर क्या है आपके विचार? वही कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सोई जानन हारा। प्रेम के कारण ही यहाँ तक गाड़ी खींची है, और परमात्मा की ऐसी कृपा बरसी है नर्मदा मैया, वो भी पार लगाई है नैया। 25 दिन के लिए आया है मंडला से भैया। भगवान की ये दूसरी कथा यहाँ चल रही है। 6 तारीख को वहाँ हवन है, शाम को हमारा गवन है। 7 तारीख से 7 मार्च से 15 मार्च पाटाढाना, और सभी भक्तों को चैनल के माध्यम से हम दे रहे हैं निमंत्रण कि आप लोग वार्ड नंबर 38 जरूर आना। ये थे हमारे साथ में पंडित कुलदीप शास्त्री जी, सहयोगी कैमरामैन ललिता भट्ट के साथ मैं कृष्ण कुमार भट्ट, वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल छिंदवाड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।